बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ समर स्पेशल होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो गर्मियों में स्किन को टैन के होने से बचाएगी और साथ ही एक वीक में आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगी। आपकी स्किन की जो फाइन लाइन है और दाग धब्बे हैं उनको भी बका देगी। तो फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हानिया हेल्थ ब्यूटी टिप्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए मेरी फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलमंड पाउडर। इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए आपके पास 10 से 12। अब आपने इन आलमंड, ये मेरे पास आलमंड जो हैं मैंने इनको बॉयल नहीं किया, लेकिन आपने जितने 10 से 12 आलमंड्स को एक गिलास पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बॉयल होने देना है और फिर आपने इसको ठंडा करके इसके जितने छिलके हैं उनको पील ऑफ कर लेना है और ड्राई करने के बाद आपने उनको ग्राइंड करना है। और फ्रेंड्स, उनको ग्राइंड जब आप करेंगी तो उसको स्टेन कर लेंगे, यानी कि उसको छान लें। उसके अंदर जो मोटे आलमंड्स के मोटे पीसेस होंगे उनको आपने अलग करना है और स्मूथली सा पाउडर निकाल लेना है। अब आप ये इस तरीके से भी कर सकती हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकती हैं या आप इसके अंदर कर्ड ऐड कर सकती हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा होगी। बेहतर यही है कि आप इसको अलहदा से पाउडर बना लीजिए और फिर इसको आप यूज़ कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहले से ही आलमंड्स को बॉयल करके उनका पाउडर जो है विद कर्ड तैयार करके अपने पास रखा है। मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको 10 मिनट तक बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद मैंने इसके अंदर आलमंड्स के साथ कर्ड को थोड़ा सा ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। ये मेरे पास बहुत स्मूथ सा एक पेस्ट बना हुआ है। ये जो कर्ड की एडिंग है वो बहुत कम है और ये मेरे पास 12 आलमंड्स थे जिनको मैंने स्मूथली पेस्ट की शक्ल दी है। फ्रेंड्स, अब आपने नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करना है, 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन। फ्रेंड्स, ये ग्लिसरीन है, ये प्योर ग्लिसरीन है। आपने इसको इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये ग्लिसरीन जो है ये आपकी जो इस क्रीम के मिक्सचर को स्मूथ बनाएगा और साथ ही आपके रिंकल्स, एक्नी और उसको भी रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ आप विटामिन ई का 1 कैप्सूल आपने इसके अंदर ऐड करना है और ये एडिंग भी हमारे लिए इस कैप्सूल की बहुत ज़रूरी है इस क्रीम के अमेजिंग रिज़ल्ट हासिल करने के लिए। ये विटामिन ई के कैप्सूल कोई भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा चीप हैं और हर मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हैं। आप इसको इजीली ख़रीद सकते हैं। अब हमने इसका एक जो विटामिन ई का जो कैप्सूल है, इसका जेल जो है वो हमने निकाल लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पूरा जो जेल है इसके अंदर इंक्लूड किया है। अब मैंने इसको अच्छे से मेल्ट करना है। ये जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये हमारी क्रीम में प्रीएजेटिव का काम करेगा और ज़्यादा दिनों तक इस क्रीम को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपने कैप्सूल की क्वांटिटी एक ही रखनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए मसला बनेगा और आपको ज़्यादा ऑयली फील होगा। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसके लिए मैंने यूज़ करना है फ्रेंड्स, वो मैंने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डालना है और इसकी क्वांटिटी मैंने बहुत कम लेनी है, यानी इतनी सी आप इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगी और इसको अच्छे से आप इसको हिलाते जाइए। और इसके साथ अगला इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा जनाब वो है कर्ड। लेकिन मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि अगर आपने इसका पेस्ट तैयार करते हुए आपने कर्ड इसके अंदर पहले से शामिल किया है, ग्राइंड करते हुए 1 चम्मच आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको स्मूथली बनाने के लिए। आपको हो सकता है इसको हमाम दस्ते के अंदर भी डालना पड़े इसको स्मूथ करने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप बाद में डालें, इसलिए मैंने इसके अंदर पहले से ऐड किया है, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी इसमें कम करूँगी। और इस क्रीम में जो आप योगर्ट ऐड करेंगी, कोशिश कीजिए उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, बल्कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच पहले इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कम अब डाला है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आपने नेक्स्ट जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो तो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है और आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, वो है जनाब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम इसमें तकरीबन डालेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने तो इसमें थोड़ी मिकदार में एलोवेरा जेल भी ऐड की है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी वो है जनाब मिल्क पाउडर। यानी मिल्क पाउडर जो है ये आपकी क्रीम की जो
बहुत ज़्यादा इसको क्रीम को स्मूथली बनाएगा और स्किन कलर को लाइट करने में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करूँगी 1 स्पून और इसको मैंने अच्छे से स्मूथली पेस्ट की शक्ल में लेके आना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत सा एक अमेजिंग सा स्मूथली सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने ये बड़ा आपके लिए अमेजिंग वर्क करेगा। ये जो मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये मेरे पास मेरी जो समर होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम है बिल्कुल स्मूथली रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब आपने इसको एक कंटेनर में सेव कर लेना है। इस क्रीम को आपने एज अ डे क्रीम और नाइट क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके क्लीन फेस पर आपने इसको लगाकर इसका मसाज करेंगे तो जल्द ही ये ऑब्जर्व हो जाएगी और फेस को इंस्टेंट ग्लो देती है। इस क्रीम को आपने दिन में 2 मरतबा और रात को सोते वक्त लगाकर सो जाएं। अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, हर बार आपने जब इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद आपने कंटेनर को बंद करके आपने फ्रिज में रखना है, यानी कि इसको आपने फ्रिज में सेव करना है और आप 7 डेज़ तक इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्किन वाइटनिंग इजी सी क्रीम, जिसको आप इजीली सस्ते से इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम फ्रेंड्स को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।